नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक के Q2 के जो अपडेट्स हैं वह आ गए हैं और शानदार ज़बरदस्त अपडेट्स आए हैं। क्या कुछ अपडेट हैं जानेंगे सारा कुछ इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक चीज़, इस चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ही चैनल है, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बाकी जो अदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं उसके ऊपर जो वीडियोस है वह इस पर आती है, जैसे कि डीमार्ट की वीडियो आई है, यहाँ पर इन्फोसिस हो गई, LIC हो गई। तो ये सारी वीडियोस जो है इस चैनल के ऊपर आती हैं, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज 5% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। 16 रुपये 20-25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और लगभग आज की ट्रेडिंग समाप्त हो गई है। 3:30 का समय हो रहा है। लेकिन बहुत अच्छी जो Q2 के अपडेट्स आए हैं उसके बेसिस पर जो उछाल हमें देखने को मिल रहा है, इससे पता चल रहा है कि बहुत ही जल्द इसके देखिए अभी नंबर्स आए हैं जो अपडेट Q2 के जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उससे पहले सप्ताह 10 दिन पहले नंबर्स अपडेट कर दिए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं उसको पहले ही मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस को जानकारी दे दी जाती है। तो वही जानकारी यहाँ पर दी गई है और उसके बेसिस पर आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी, अगर हम बात करें पिछले 2 सप्ताह की, 2-3 सप्ताह, आप देख सकते हैं कि लगातार जो है गिरावट बनी हुई थी। लेकिन आज जो है बहुत अच्छी यहाँ पर कैंडल नज़र आ रही है। मारूबोजू जो कैंडल होती है उस तरह की यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। लगातार जो है अच्छा आज पैटर्न देखने को मिला है। यहाँ पर हम बात करें आज, देखिए 20 डेज EMA के ऊपर हालांकि क्लोजिंग इसने नहीं दी है, लेकिन फिर भी अच्छी यहाँ पर 16 रुपये 54 पैसे पर 20 डेज का EMA यह स्टैंड कर रहा है। लेकिन अभी इसको काट नहीं पाया है, इसको भी काट लेगा। जिस तरह से अपडेट्स आज निकल कर आ रहे हैं, अच्छी खासी यहाँ पर रैली रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब बात करते हैं जो अपडेट निकल कर आए हैं उसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस को जानकारी दी गई है। 4 अक्टूबर 2022 आज की ही यह अपडेट है। और सबसे पहले हम बात करते हैं अपने जो पहला हमारा पर्टिकुलर्स निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। देखिए, यस बैंक के साथ एक और बैंक की भी अपडेट आई है, वह आपकी इंडसइंड बैंक, ठीक है। इंडसइंड बैंक की भी अपडेट आई है, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे, इस वीडियो में नहीं। इसमें हम यस बैंक की ही बात करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर जो है हमारा लोन एंड एडवांसेस। तो लोन एंड एडवांसेस में देखिए 30 सितंबर 2022 तक का जो डाटा दिया गया है, ये टोटल करोड्स में डाटास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या डाटा रहा, तो 1,92 ना 1,92,809 करोड़ के लोन एंड एडवांसेस हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,86,000 थे। मतलब कि क्वार्टर के बेसिस पर 3.5% की ग्रोथ है। वहीं पिछले साल सेम सितंबर में 1,72,000 थे, जो कि ईयर ऑन ईयर की यदि हम बात करें तो 11.6% की शानदार ग्रोथ हमें लोन एंड एडवांसेस के अंदर कंपनी ने दर्ज की है, बैंक ने दर्ज की है। मतलब कि जो लोन बांटे जाते हैं वह इस साल 11.6% अधिक बांटे गए हैं। ग्रॉस रिटेल डिसएम्बर्समेंट, यदि हम रिटेल की बात करें, जो छोटे लघु उद्योग होते हैं जिसे MSMEs भी हम बोलते हैं, उनकी बात करें तो इस क्वार्टर में उनको 12,182 करोड़ के लोन्स बांटे गए हैं। पिछले क्वार्टर में 11,863 करोड़ के लोन बांटे गए थे और पिछले साल 8,478 करोड़ के लोन्स बांटे गए थे। आगे बढ़े डिपॉजिट्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इस साल डिपॉजिट्स जो है इस क्वार्टर जो डिपॉजिट्स है वह 2,20,000 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं। पिछले क्वार्टर में 1,93,000 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर अगेन सेम 3.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। वहीं पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 1,76,672 करोड़ के डिपॉजिट्स थे। मतलब कि जो डिपॉजिट्स है उसमें और भी शानदार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। 13.2% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर नज़र आ रही है। बात करें 13.2%, तो आप 1,76,000 से 2,20,000 करोड़ की जो जंप है वह 13.2% हमें यह दे रही है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, जो कि बहुत शानदार है। यह दर्शा रही है कि यस बैंक में लोगों का जो विश्वास है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, जब से यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन किया गया है, 2 साल हो गए हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं, उसके बाद से लगातार जो है लोन्स एंड एडवांसेस बढ़े हैं, डिपॉजिट्स बढ़े हैं। ऐसा कभी कोई क्वार्टर नहीं हुआ है कि जिसमें कि बराबर हो या फिर घट गए हों। तो ये चीज़ बहुत यहाँ पर हमें ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रही है कि लोग विश्वास दिखा रहे हैं यस बैंक के ऊपर, जो कि सबसे बड़ी बात है। उसके बाद हम बात करें कासा रेशियो की, तो कासा करंट अकाउंट डिवाइडेड बाय सेविंग अकाउंट्स होते हैं, तो वो जो है वह
4.2% यहाँ पर हमें इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, 4.2%। ठीक है, देखिए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो यह होता है। तो सेविंग अकाउंट तो हमारा आपका जो भी अकाउंट होता है वह सेविंग अकाउंट के अंडर आता है, और करंट अकाउंट जिसमें ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं तो उसका जो रेशियो है वह यहाँ पर 4.2%, मतलब कि 62,000 इस बार आया है, और पिछले बार 59,000 करोड़ थे। तो 4.2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं कासा से टोटल डिपॉजिट्स को यदि हम डिवाइड कर दें तो वह 13.3% रहा है, पिछले क्वार्टर में 13.6% था। उसके बाद जो अदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वह है यहाँ पर हमारा जो सी नंबर है वह है क्रेडिट टू डिपॉजिट। ठीक है, अब क्रेडिट टू डिपॉजिट क्या होता है, जिसको कि हम CYD रेशियो भी बोल सकते हैं, वह 96.4 है। पिछले बार भी सेम 96.4 था, और पिछले साल 97 पॉइंट समथिंग है, 97.8 है। ठीक है, यहाँ पर देखो, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, ये चीज़ देखो, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की बात की जा रही है, ये 97.8% है, और इस बार थोड़ी सी कम हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए बहुत शॉर्ट में मैं आप लोग को समझा देता हूँ। क्रेडिट टू डिपॉजिट्स रेशियो, क्रेडिट मतलब हो गया कि आप कितना लोन दे रहे हैं। ठीक है, लोन कितना दे रहे हैं, और डिपॉजिट्स आपके पास पैसे कितने आ रहे हैं। डिपॉजिट्स मतलब लोग जो है आपके बैंक में पैसे कितने जमा कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट या कैसे भी जो पैसे होते हैं। और क्रेडिट मतलब कि आप लोन्स वगैरह जो बांट रहे हैं वह उसका रेशियो क्या है, यहाँ पर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो वही होता है। तो इस बार है 96.4%। ठीक है, अब परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 100। तो इसका मतलब यह हुआ कि डिपॉजिट्स आपके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, और आप लोन बांट रहे हैं 96.4, मतलब कि आप एक सेफ स्ट्रेटजी के थ्रू चल रहे हैं कि आपके पास जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा आप लोन नहीं बांट रहे हैं। पहले क्या था कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 100 से ऊपर हुआ करता था, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में पिछले साल 97.8 था, मतलब कि आपके पास 100 रुपये जमा हैं और आप बांट कितने रहे हो, 97.8। ठीक है, तो इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। देखिए येस बैंक जानी जाती थी एग्रेसिव बैंकिंग के लिए, मतलब कि जितना आपके पास है उससे बहुत थोड़ा रख कर आप लोन बांट दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिले, जिसको हम NII कहते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम। मतलब कि जो लोन जो इंटरेस्ट देते हैं और जो इंटरेस्ट लेते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वह नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसको कि हम कोर इनकम कहते हैं बैंक का। तो वो ज़्यादा कब होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रेडिट जब करोगे। तो ज़्यादा क्रेडिट करने में नुकसान यह हो जाता है कि कभी अगर आपका जो पैसा है वह डूब गया, कभी NPA में कन्वर्ट हो गया, तो उसके बाद बैंक के पास अपना पैसा नहीं बचता है बैंक को बचाने के लिए। तो ये चीज़ जो है एग्रेसिव बैंकिंग तभी अच्छी लगती है जब आपके पास बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। फिलहाल येस बैंक उभर रहा है, तो इस कारण से जितना मतलब बहुत कम भी नहीं, लेकिन थोड़ा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कम रहे तो वह बेटर है। तो उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 97.8% से वह कम करके 96.4% रखी थी, और इस क्वार्टर में भी सिर्फ 96.4% ही क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो रखा गया था। बात करें उसके बाद लिक्विडिटी कवरेज रेशियो की, जिसको कि हम LCR कहते हैं। LCR, देखिए LCR की यदि बात करें तो 103, इस बार आपको है 103%, मतलब वही हो गया है, बाई 100 कर दो। और पिछले बार था यह कितना, 116%, 116%। और पिछले साल की बात की जाए तो 113% था। तो यहाँ पर पिछले साल से तो ज़रूर बढ़ा है LCR, लेकिन इस क्वार्टर में LCR थोड़ा सा कम हो गया। तो अब देखिए LCR का मतलब क्या होता है, ये होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। इसका मतलब सिंपल में आप यह समझ लो कि किसी भी एडवर्स स्थिति से निपटने के लिए बैंक के पास कितने रिजर्व्स हैं। एक महीने तक, ऐसे एग्जांपल में लिया जाता है कि एक मंथ तक बुरी स्थिति से निपटने के लिए किस लिक्विडिटी कवरेज कितना है, उसके पास पैसे कितने, रिजर्व्स कितने हैं। तो वो जो है इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है, 116 से 103 हो गया है, जो कि थोड़ी सी यहाँ पर निगेटिव है। ये चीज़ एक निगेटिव है कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है वह कम हो रही है। लेकिन एवरेज क्वार्टरली की बात करें तो एवरेज क्वार्टरली में बहुत ज़्यादा कोई अंतर यहाँ पर नहीं पड़ा है। पिछले साल 117 था, इस बार 118 है, और
इस क्वार्टर में 116.3% बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो भी डाटाज जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए थे वह मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, बात समझ में आई तो लाइक करके हमें इनकरेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मार्केट टू मनी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके अलावा जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं उसके ऊपर वीडियो उसी चैनल पर आती है। तो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।